गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने अपनी 10वीं का और सीबीएसई ने +2 क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और निकट भविष्य में ही आपका हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। 10वीं के रिजल्ट के पश्चात बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वो किस संकाय या स्ट्रीम का चयन करें। जैसे कुछ बच्चे मेडिकल लेते हैं, कुछ नॉन मेडिकल लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं और कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं। इसी पश्चात +2 के पश्चात हमारे सामने समस्या आती है विषयों का चयन, कि हम किस विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन या बीए करें। इतिहास प्रवक्ता होने के नाते मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास या हिस्ट्री में कैसे बनाए बेहतरीन कैरियर्स। यानी जिन बच्चों ने अभी 10वीं परीक्षा पास की है और यदि वो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो वो बच्चे +1 में इतिहास या हिस्ट्री ले और आगे चलकर इसी विषय में बहुत से कोर्सेज MA, MPhil, PhD करके अपना बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इतिहास किसे कहते हैं। यदि हम छोटे लेवल पे बात करें, EH कार तक हम नहीं जाएंगे, एक सीधी सी सिंपल सी परिभाषा यदि हम दें तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब बात आती है सामान्य तौर पर कि इतिहास विषय को क्यों पढ़ा जाए। इतिहास विषय को कैरियर के हिसाब से तो है ही बेस्ट। इसके अलावा हमें अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानने के लिए इतिहास विषय को पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा हम देखते हैं कि इतिहास विषय से हम सीख ले सकते हैं। अब तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम घट रहा है, सभी व्यक्ति ऐसा मान रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है। मीडिया तो लगातार इस बात के ऊपर काफी जोर दे रहा, ड्रैगन को ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया। लेकिन पीछे जो 2 विश्व युद्ध घटे हैं उनके इतिहास को देखते हुए कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ये नहीं चाहता कि वो अपने देश को विश्व युद्ध में धकेले। यानी अतीत से हमें सीख ले सकते हैं। तो किसके माध्यम से? इतिहास विषय के माध्यम से। अब जैसे हमने 10th में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया, +2 कर ली। अब बात आती है कि +2 के बाद हम जब विषयों का चयन करें तो किस विषय में अपनी ग्रेजुएशन करें। एज ए इतिहास यदि हमने या हिस्ट्री को हमने +2 तक पढ़ा है और बीए में भी या ग्रेजुएशन में भी हम इतिहास विषय लेना चाहते हैं तो हम कौन कौन से विषयों के साथ और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है BA ऑनर्स इन हिस्ट्री। यानी हम हिस्ट्री के साथ ऑनर्स हिस्ट्री के साथ BA कर सकते हैं। यहां आपको अन्य विषयों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपका ज्यादातर जो सिलेबस रहेगा वो हिस्ट्री से संबंधित रहेगा, आपका इतिहास के ऊपर ही फोकस रहेगा। इसके अलावा BA इन हिस्ट्री सामान्य तौर पर जैसे हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेके बीए करते हैं सामान्य। इसके अलावा BA इन एंशिएंट हिस्ट्री। मैं यहां बताना चाहूंगा कि किसी भी देश के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे यदि हम भारत की बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो एंशिएंट यानी प्राचीन, मिडिवल मध्यकाल, मॉडर्न आधुनिक। बहुत से विश्वविद्यालय और कॉलेज ऐसे हैं जो BA इन एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री करवा रहे हैं, BA इन मिडिवल हिस्ट्री, BA इन मॉडर्न हिस्ट्री। इनके साथ हम अपनी +2 के बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि ग्रेजुएशन के बाद यानी जब हमने BA ऑनर्स या BA इन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल्स, मॉडर्न में कर ली तो BA के बाद हम क्या करें। BA के बाद आप MA इन हिस्ट्री, यानी सामान्य तौर पर MA इन हिस्ट्री बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो करवाती हैं। इसके साथ साथ MA इन एंशिएंट हिस्ट्री
जैसे आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एआईस डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको प्राचीन भारत से हिस्ट्री करवाई जाती है। साथ में आप जब सेकेंड ईयर में होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, एक आप आर्कियोलॉजी का और एक आपका सिक्कों से संबंधित। इसके अलावा एमए इन मेडिवल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कुरुक्षेत्र की बात की तो कुरुक्षेत्र के अंदर दो डिपार्टमेंट्स है, एक एंशिएंट का और एक मेडिवल और मॉडर्न का। तो वहां से आप एमए इन मेडिवल, एमए इन मॉडर्न्स कर सकते हैं। ऐसे लगभग हमें यहीं तक पता होता है, इससे ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि इनके अलावा भी हम और कुछ कर सकते हैं। जैसे एमएससी इन ग्लोबल हिस्ट्री, बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो आपको एमएससी इन ग्लोबल हिस्ट्री करवाते हैं। इसके अलावा एमए इन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हम कर सकते हैं। बात आती है कि एमए के बाद हम क्या करें, तो एमए के पश्चात हम एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज भी हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करके आप अपने रोजगार के द्वार खोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार, एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ये संस्थाएं शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाती हैं। इन कोर्सेज को करने के पश्चात आप अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज कौन कौन से हैं, आर्काइव मैनेजमेंट में आप कोर्स कर सकते हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, रेपोग्राफिक में कर सकते हैं, केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों के रख रखाव से संबंधित, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव, सर्विस एंड रिपेयर ऑफ रिकॉर्ड्स में आप कोर्स कर सकते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट में आप कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स ऐसे हैं जिनको करने के पश्चात आपके पास रोजगार से संबंधित जो ऑप्शन है अन्य विषयों की तुलना में आप ज्यादा ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये सब करने के पश्चात हम किन किन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं वो केवल एमए इन हिस्ट्री, बीएड्स, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, एमफिल पीएचडी कर देते हैं, तो उनका मेन उद्देश्य होता है टीचिंग में जाने का। तो टीचिंग की बात करें तो सबसे हमने पहले लिखा है स्कूल टीचर्स। जैसे कि मैं आपके सामने एक जीवंत उदाहरण हूं, मैंने एमए किया, एमफिल किया, उसके बाद बीएड की और आपके हरियाणा की पात्रता परीक्षा पास की और आज एक स्कूल टीचर्स के रूप में कार्य कर रहा हूं। इसके अलावा महाविद्यालय यानी आपके जो कॉलेजेस हैं, यहां आपको क्या है कि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय यानी आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सामान्य तौर पर है जो सभी बच्चे जानते हैं कि हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद भी आप बन सकते हैं यदि आपने इनमें से कोई कोर्स या एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री किया हुआ है। जैसे हरियाणा के अंदर पीछे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट निकली हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से एएसआई द्वारा करवाए गए कोर्स या फिर एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री से जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट था वो इसके लिए एलिजिबल था। पूरे ऑल इंडिया के अंदर एएसआई द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा आप आर्किविस्ट बन सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर बन सकते हैं, हेरिटेज मैनेजर बन सकते हैं, म्यूजियम एग्जीबिशंस ऑफिसर यानी म्यूजियमों के अंदर जो प्रदर्शनी लगती है
उससे संबंधित आप ऑफिसर के पद पर जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफिसर्स के पद पर आप जा सकते हैं, एज ए लाइब्रेरियंस आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नेशनल पार्क सर्विसेज या सर्विस, इसके अंदर भी आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यहां आपको एज ए हिस्टोरियंस, एज ए क्यूरेटर्स के तौर पर नौकरी मिल सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि यदि आपका इंटरेस्ट है कि आप इतिहास पढ़ने का, तो आप एक हिस्टोरियन भी बन सकते हैं। आप इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान लेकर अपनी खुद की पुस्तकें प्रकाशित कर सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं जिसके ऊपर आप इतिहास से संबंधित बातें लिख सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और वर्तमान समय में एक और ऑप्शन आपके पास है, हिस्ट्री से यदि आप ये एमए या अपने इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप फिल्म उद्योग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में एक दौर सा चला हुआ है ऐतिहासिक फिल्में बनाने का। जैसे आपने जोधा अकबर देखी होगी, पद्मावत देखी है, और इसी प्रकार बहुत से सीरियल्स भी हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हैं। अब बात आती है कि फिर हमारा इसमें क्या योगदान है। भाई देखिए, जब ऐतिहासिक फिल्म बनेगी तो उस ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है और उसी व्यक्ति को उस फिल्म को बनाने का मौका या उसकी हेल्प ली जाएगी जो इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान रखता है। अब उस समय का पहनावा कैसा था वो कौन जानता है, जिसको इतिहास का अच्छा ज्ञान है। वहां के रीति रिवाज, उस समय के रीति रिवाज कैसे थे वो कौन जानता है, इतिहासकार। तो कहने का अर्थ क्या है कि उसी के अनुसार वहां की लोकेशन तैयार करना, वैसे ही भवनों का को डेकोरेट करना, वैसे ही भवनों का निर्माण करना, वो सारी बातें कौन बताएगा, जिसको इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान है। तो हम इतिहास के अंदर देखा हुआ आपने बहुत से विषय ऐसे हैं जो 1-2 जॉब तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10-12 ऐसे क्षेत्र देता है जहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं, या हम कहें कि जहां आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास विषय को हल्के में न आके, यदि आपकी रुचि है तो आप उसकी गहराई तक जाएं, उसका गहन अध्ययन करें और ये कोशिश करके आप अपना बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और खासकर बच्चों से और इतिहास प्रवक्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके मन में जो एक धारणा बनी हुई है कि भाई केवल इतिहास तो एक एज ए विषय है, उसको ले लिया हमने, पढ़ लिया, ठीक है, नंबर आ जाएंगे। और बहुत से लोगों ने ऐसी धारणा भी बना रखी है कि इतिहास पढ़ने से आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये धारणा उनके दिमाग से निकले और वो अपना अच्छा कैरियर बना सके। धन्यवाद।